हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कल जो मुझे लॉस हुआ है उसके बारे में। उसका मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि मुझे क्यों लॉस हुआ। और आज जो अभी करंट में मेरा जो चल रहा है ट्रेड, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। अभी देखो, मुझे कल लॉस हुआ था कितना, $86 का। और मैं एक फ़नी चीज़ बताऊं तो अभी मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि यार तू वीडियो मत डालना लॉस का, क्योंकि अगर तू लॉस का वीडियो डालेगा तो नहीं चलता। तो भाई तू देख ले, मुझे प्रॉफिट ही नहीं, लॉस ही नहीं, प्रॉफिट भी होता है। ये मुझे लॉस क्यों हुआ था मैं आपको बताऊं। तो इस पार्ट में आप देखो, मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे नहीं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने एक सेल लिया था इस जगह पे। इस कैंडल पे मैंने सेल किया था, और मेरा टीपी था यहाँ पे। और मेरा एसएल बिल्कुल यहाँ इसके करीब $88 $86 का था। और ये मुझे लॉस क्यों हुआ, क्योंकि मैं बहुत टाइट एसएल रखा था, क्योंकि मुझे 1:3 के वो ऊपर का ही ट्रेड लेना होता है। तो मैं ये जो था एसएल बहुत टाइट कर दिया, इस वजह से मुझे लॉस हुआ था। आप देखो, मुझे $153 का प्रॉफिट हुआ था, उसके पीछे $396 का भी प्रॉफिट हुआ था। ऐसा नहीं है कि केवल मैं प्रॉफिट दिखाऊं लॉस नहीं दिखाऊं, ऐसा नहीं है। मैं जो होगा मेरे साथ, मैं लॉस करूंगा जिस दिन, मैं लॉस का भी वीडियो बनाऊंगा। जिस दिन मुझे प्रॉफिट होगा मैं प्रॉफिट का वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसे ही चलता है। चलिए आज की ट्रेड पे चलते हैं। ये लॉजिक मैंने आपको समझाया कि मुझे लॉस क्यों हुआ। अभी चले चलते हैं जहाँ मैंने अभी ट्रेड लिया है। मैंने आज ट्रेड प्लान किया है यूएस ऑयल में। इसको खोलते हैं, हाँ यूएस ऑयल में। आप देखो मेरे ट्रेड का लॉजिक। और भाई तू भी ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे लॉस ही नहीं प्रॉफिट भी होता है कभी कभी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ये देखिए, मैंने ये 50 मिनट की चार्ट पे इसको लिया, क्योंकि यहाँ मुझे देखा दिखा कि ये जो फ्लिप डिमांड जोन था, इस फ्लिप डिमांड जोन में यहाँ इसको ब्रेक हुआ। और ब्रेक करने के बाद मार्केट एक इम्पल्सिव मूव लिया, और यहाँ आप देखोगे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। मतलब ये जो जोन था यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप हुई। लिक्विडिटी स्वैप होने के बाद मार्केट फिर से जब इस इम्बैलेंस को कंप्लीट किया, तो मैंने इस पॉइंट पे मैंने फिर से बाई किया। और बाई करने के साथ मुझे प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, तो प्रॉफिट हुआ, फिर वो मार्केट नीचे की ओर आ गया। तो मुझे अभी मेरा प्रॉफिट कम हो गया, बट कोई नहीं, ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। और मेरा स्ट्रिक्ट एसएल लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो बिल्कुल इस लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे। और मेरा प्रॉफिट टारगेट क्या है, 367 पॉइंट। अगर आप देखो, मुझे $67 का लॉस होगा और प्रॉफिट होगा 367 का, मतलब 1:5 का रेस। तो ये ट्रेड मुझे चलेगा, इसमें मुझे लॉस हो प्रॉफिट हो, मुझे बताने दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड मेरा बिल्कुल लॉजिकल ट्रेड है। और लॉजिकल ट्रेड आप जब भी लोगे तो कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आगे चल के मार्केट कैसा बिहेव करेगा। प्राइस ड्रॉप होगा, प्राइस बुलिश होगा, या प्राइस बियरिश होगा। ये मुझे नहीं पता। मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं पीछे जाऊँ तो आप देखोगे, और टाइम फ्रेम में बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से मुझे समझ में आए और मैं भी आपको बता सकूँ। आप देखो, ये जो पिवट डिप डिमांड जोन था, यहाँ से मार्केट बुलिश रैली यहाँ से स्टार्ट हुई। और ये रैली कहाँ तक गई, ये सप्लाई जोन तक। इस सप्लाई जोन तक क्यों, यहाँ इसको मैंने सप्लाई जोन मार्क किया, क्योंकि एक बार देखो यहाँ से मार्केट फॉल किया, फिर यहाँ जाने के बाद एक इम्बैलेंस क्रिएट करते हुए मार्केट आया। तो ये मेरा सप्लाई जोन हुआ। सप्लाई जोन के बाद फिर से मार्केट इस जोन के बाद यहाँ लिक्विडिटी स्वैप होने के बाद मार्केट फिर से बुलिश रैली स्टार्ट कर सकता है। ये मेरी थिंकिंग है। और मैं अपना ट्रेड बिल्कुल अपने थिंकिंग के बेसिस पे लेता हूँ। इसमें ये नहीं कि मैं एक दिन लॉस कर जाऊँ प्रॉफिट कर जाऊँ तो मुझे ये अपना लॉजिक चेंज करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना लॉजिक कभी चेंज नहीं करने वाला। और मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इसी लॉजिक पे डिपेंड करता है। और मैं इस लॉजिक से कन्विंस हूँ, और क्योंकि मुझे रिजल्ट दिखे इस लॉजिक पे, और जिस पे रिजल्ट दिखे वो चीज़ ठीक होता है। सो ये मेरा 1:5 का ट्रेड अभी चल चल रहा है। और चलने देते हैं इस ट्रेड को, और मिलते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, लॉस होता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस वो पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, कंप्लीटली पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। आपको हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा, हर दिन लॉस नहीं होगा। बस आप रिस्क मैनेजमेंट जानते हो, आपको पता है कि रिस्क मुझे कितना लेना है, इतना के बाद मुझे नहीं लॉस करना है। तो आप बिल्कुल भी, आप जैसे देखे, मुझे $396 का प्रॉफिट हुआ और मुझे $46 का लॉस हुआ। तो आप देख लो, मेरा दो प्रॉफिट
और 2 लॉस, अगर आप दोनों को कंबाइंड करोगे दोनों को, तो एक प्रॉफिट जो है मिस $153 का, उससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं होगा। तो ऐसे ही चलता है ये मार्केट। तो चलने देते हैं इस ट्रेड का, सिंपल सा वही पुराना लॉजिक, नए ट्रेड में पुराना लॉजिक वो चलता है। और चलते हैं थोड़ा सा इंडियन मार्केट, अगर मैं देखूं तो आप देखो निफ्टी, जो कि इंडियन ट्रेडर्स हर लोग ट्रेड करता है, मैं भी पहले इसमें ट्रेड करता था बट अब नहीं लेता मैं ट्रेड। यहाँ भी सेम लॉजिक मैं आपको दिखाऊं। यहाँ से यहाँ एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, मार्केट इस जगह पे आया, उसके बाद यहाँ से फिर से ये रैली, बुलिश रैली स्टार्ट हुई। सो यहाँ भी डिमांड जोन सप्लाई जोन वैसे ही वर्क करता है जैसे मैं अभी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में दिखा रहा हूँ। सो ये इसका लॉजिक था। और मैं एक वो बताऊं तो ये तो मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए मुझे नहीं पता। एक जो ये स्कैम हुआ है, जेन स्ट्रीट स्कैम, तो इसके बारे में आप देखो, शायद 3300 करोड़ नहीं, 33,000 करोड़ रुपये स्कैम हुआ है। सो ये तो चलते रहता है स्टॉक मार्केट में, नॉर्मल सा चीज़ है, हमेशा चलते रहता है, कोई भी कुछ भी। तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आप जाके इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि क्या हुआ कैसे हुआ। मैं इसमें ज़्यादा नहीं टिप्पणी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं उतना उसमें घुसना। मुझे बस अपना लॉजिक पता है। मैं एक ट्रेडर हूँ, अगर मुझे ट्रेड मिलेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मैं सप्लाई डिमांड पे के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, और जिस दिन मुझे सप्लाई पे अगर ट्रेड मिल रहा है तो मैं सप्लाई पे सेल करता हूँ, और डिमांड पे मिले तो मैं बाई करता हूँ। तो चलिए इस ट्रेड को चलने देते हैं। अगर लॉस हुआ तो कोई नहीं, फिर से बोलने का मौका मिलेगा किसी को कि तू लॉस का वीडियो क्यों बनाता है। कोई नहीं, अगर देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक, लॉस हुआ तो भी ठीक, कोई नहीं।